यहाँ सिर्फ जिन्वू अकेला नहीं, यहाँ पूरी दुनिया के हंटर्स लड़ रहे हैं। फिर चाहे वो ई रैंक हो या एस रैंक, सबके सब इस वर्ल्ड को बचाना चाहते हैं। तो ये बात नॉर्मा सेलर डेविड से कह रही होती है, जबकि जिन्वू उस आइलैंड पर एंटारियस के साथ लड़ रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं कि बेलियन ने अपनी स्वॉर्ड से एंटारियस का मुंह बंद कर रखा होता है। एंड तभी जिन्वू के जाइंट्स एंटारियस का गला पकड़कर उसे जमीन पर लेटा देते हैं और टस्क बाबा अपनी आइस मैजिक से उस पर अटैक करते हैं। देन एक के बाद एक ऐसे ही सारे शैडो सोल्जर्स एंटारियस पर हमला कर रहे होते हैं, जो देखकर जिन्वू खुश था कि सारे अपना हाथ एंटारियस पर साफ कर रहे हैं। बट दूसरी तरफ एंटारियस वो तो हंस रहा होता है। तभी वो अपनी आंख खोलता है और सभी को घूरने लगता है एंड वो कहता है, मुझ पर और ज्यादा अटैक करो, मुझे मजा आ रहा है। एंड ये सुनकर जिन्वू के होश उड़ जाते हैं और तभी एंटारियस ड्रैगन फियर का यूज करता है एंड कहता है, ये है ओरिजिनल ड्रैगन फियर। अगर मैं तुम्हें सच कहूँ तो ये ड्रैगन फियर जिन्वू वाले से भी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि इस ड्रैगन फियर से जिन्वू के सारे शैडो सोल्जर्स एक जगह रुक जाते हैं, जबकि जिन्वू भी इसे नहीं संभाल पा रहा होता है और कहता है, तो ये है ड्रैगन किंग की रोर। एंड इसी वजह से जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से जिन्वू अपने सारे शैडो सोल्जर्स को वापस बुला लेता है। एंड इस वक्त तक एंटारियस भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और जिन्वू पर एक फायर अटैक करता है, जिसे जिन्वू इजीली डॉज कर लेता है क्योंकि वो काइजल पर होता है। बट उस अटैक का इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि वो आइलैंड आधा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस पर एंटारियस कहता है, तो ये है असली किंग की पावर। एंड इसी के साथ एंटारियस अपनी थोड़ी और तारीफ करता है, मैं हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मुझे एब्सोल्यूट बीइंग ने इसी के लिए क्रिएट किया है ताकि मैं तबाही मचा सकूं। एंड मैं वो एक लोता हूँ जो डिस्ट्रक्शन फैला सकता है। एंड इसी के साथ वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है एंड वो जिन्वू से कहता है, जब तुमने मुझे पकड़ा था तो मैं उसी टाइम तुम्हारा हाथ तोड़ सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं देखना चाहता था कि तुम क्या कर रहे हो। एंड इसी के साथ वो जिन्वू को एक ऑफर देता है, या यूं कहूँ कि बस वो जिन्वू को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है, ये कहकर अगर तुम्हारे पास शैडो मोनाच की पावर है तो तुम्हारे पास उसकी मेमोरीज भी होगी। तुम्हें ये बात अच्छे से पता है, हमारे दुश्मन ना ही इंसान है और ना ही दूसरे मोनाच, हमारे दुश्मन सेकंड डायमेंशन में मौजूद रूलर्स हैं, जो हमें मारना चाहते हैं। क्या हमें बाकियों की तरह जीने का हक नहीं है, जबकि हमें और उन्हें एब्सोल्यूट वन ने ही बनाया है और बस फर्क इतना सा है, वो लाइट से हैं और हम डार्कनेस से बने। एंड इसी के साथ एंटारियस अपना प्लान बताता है कि मैं तुम्हें मारकर रूलर्स के साथ लड़ने वाला था, बट अब जब मैंने तुम्हारी टेक्टिक्स देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि अगर हम दोनों की आर्मी मिल गई तो हम इजीली रूलर्स को हरा देंगे और ऊपर से तुम्हारी टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज है ही। एंड अब बात रही तुम्हारी फैमिली की और कंट्री की, या यूं कहूँ कि मैं पूरे अर्थ को ही छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। और इसी के साथ वो अपना हाथ जिन्वू की तरफ बढ़ाता है और कहता है, बस तुम्हें इसे पकड़ना है। बट जिन्वू के यहाँ रिएक्शन कुछ और ही थे। वो हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा, तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। एंड ये बात सुनकर एंटारियस हंसने लगता है और कहता है, तुम वाकई में काफी होशियार हो, तो अब तैयार रहो शैडो मोनाच मरने के लिए। एंड एक अजीब सा चेहरा बनाता है, एंड अगर ऐसा चेहरा मैं बनाऊं तो तुम मुझे गांडू कहोगे। और इसी के साथ एंटारियस अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है एंड जिन्वू पर एक अटैक भी करता है, जिससे जिन्वू डोज करते हुए काइजल पर बैठ जाता है। जो देख एंटारियस अपने मुंह से फिर से फायर अटैक करता है, लेकिन एंटारियस अपने मुंह से फायर अटैक करता उससे पहले जिन्वू काइजल से कहता है, इसके मुंह के पास ले चलो। एंड ऐसे जिन्वू एंटारियस के मुंह से लेकर नीचे तक कट मारते हुए जाता है। बट यहाँ जिन्वू का डेगर एंटारियस की स्किन में घुस ही नहीं पा रहा था, क्योंकि एंटारियस के स्केल्स काफी हार्ड थे। एंड जिन्वू के साथ ऐसा होता हुआ देख एंटारियस कैसे चुप रह सकता है। एंटारियस जिन्वू से कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन छोटे छोटे वेपन से मेरा कुछ उखाड़ पाओगे? तभी जिन्वू काइजल से कहता है, यहाँ से दूर चलो। और इससे जिन्वू को दूर जाते हुए देख एंटारियस ड्रैगन फियर का यूज करता है, जिससे काइजल एक जगह स्टॉप हो जाता है। एंड फिर एक अजीब चीज होती है, काइजल अपनी ही पूंछ से जिन्वू को पकड़कर नीचे फेंक देता है, जिस पर जिन्वू कहता है, काइजल तुम ये क्या कर रहे हो? तभी काइजल पर एक फायर अटैक होता है। हाँ तुम सही समझे, यहाँ काइजल ने अपने किंग को बचाया है। एंड उस फायर अटैक के इम्पैक्ट से जिन्वू भी दूर जा गिरता है, जिस पर एंटारियस कहता है, तुम ऐसे एक नॉर्मल अटैक से नहीं मरने वाले। एंड होता भी कुछ ऐसा ही है। हम एंटारियस की पीठ पर जिन्वू को देखते हैं। यहाँ जिन्वू को फील होता है कि वो किसी लावा पर खड़ा है। तभी एंटारियस अपने पंजे से जिन्वू पर हमला करता है, जिनसे बचते हुए जिन्वू अपने एंशिएंट ड्रैगन्स को बाहर निकाल लेता है, जिसमें से एक ड्रैगन एंटारियस का गला पकड़ लेता है, जबकि दो ड्रैगन्स एंटारियस पर फायर अटैक कर रहे होते हैं। और ये सब दूर खड़ा जिन्वू देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये तीनों एंशिएंट ड्रैगन्स भी एंटारियस का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे होते हैं। इसके स्किल सच में काफी हार्ड है। लगता है मुझे अब कुछ और करना होगा। ये किसी पहाड़ की तरह है जिसने एक आर्मर पहन रखा है। तभी जिन्वू को आर्मर से कुछ याद आता है एंड वो अपने आसपास काफी सारी डार्क एनर्जी को इकट्ठा करता है, जबकि दूसरी तरफ एंटारियस उन तीनों एंशिएंट ड्रैगन्स को खत्म कर देता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम इन छोटे छोटे शैडो सोल्जर्स है कुछ कर सकते हो? तभी उसी टाइम एंटारियस शॉक हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ग्रेटेस्ट लाइट ऑफ फ्रेगमेंट भी ऐसा
ऐसा नहीं कर सकता था। इसने पावर ऑफ डेथ को अर्थ पर कैसे बुलाया? तो मैं तुम्हें बता दूं ये पावर ऑफ डेथ क्या है। ये एक डार्क एनर्जी है जो इस डायमेंशन की नहीं है। ये सेकंड डायमेंशन जहाँ रूलर्स और मोनाज रहते थे वहाँ पर मौजूद थी। एंड अब ये जिन्वू के ऊपर एक आर्मर की तरह बन जाती है। एंड ये देखकर एंतारियस शॉक होता है कि एक मोनाज भी अपना साइज इतना बड़ा नहीं कर सकता है। और मैं तुम्हें बता दूं पावर ऑफ डेथ के साथ जिन्वू मरते हुए लोगों की चीखें सुन सकता है। जो बात अभी तो जिन्वू को पता नहीं है, लेकिन फाइट में आगे पता चल जाएगी। जिस वजह से जिन्वू इस पावर को फील करते हुए कहता है तो ये वो रियल पावर है जो एशबोन मेरे लिए छोड़ के गया, द पावर ऑफ डेथ, ट्रू पावर ऑफ डार्कनेस। तभी हमें एंतारियस से पता चलता है आखिर पावर ऑफ डेथ को जिन्वू कैसे यूज कर पा रहा है, जिसे खुद एशबोन अपनी लाइफ में यूज नहीं कर पाया। एंड इसकी मेन वजह थी जिन्वू के डेथ एनकाउंटर्स। एंड तभी एंतारियस जिन्वू पर एक फायर अटैक करता है, ये कहते हुए मुझे सारे मोनाज को जिंदा रखने के लिए शेडो मोनाज को यही मारना होगा। जिसके बाद हम वू जिन को देखते हैं, यानी कि वू जिन एंतारियस के हमले से बच चुके थे। एंड फिर हम वू जिन के साथ उनका असिस्टेंट भी देखते हैं जो कहता है जिन्वू जापान के पास एक आइलैंड पर एंतारियस से लड़ रहा है, हमें वहाँ अपने हंटर्स भेजने चाहिए। जिस पर वू जिन कहते हैं हमारे सारे एस रैंक के हंटर्स यूएसए में, तो हमें जिन्वू की हेल्प के लिए ई रैंक के हंटर्स को भेज देना चाहिए। आखिर जिन्वू भी कभी ई रैंक हंटर था। जिस पर असिस्टेंट कहता है चेयरमैन आप ये क्या बात कर रहे हो? इस पर वू जिन कहते हैं मैं भूल नहीं सकता, एक ई रैंक हंटर भी हीरो बन सकता है। एंड सच में जिन्वू ऐसा ही कर रहा था। वो एंतारियस के फायर अटैक को अपने हाथों से रोक दे रहा था। एंड ये देखकर एंतारियस काफी गुस्सा हो जाता है। एंड वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। तभी एंतारियस जिन्वू पर एक पंजा मारता है, जिसका फायदा उठाते हुए जिन्वू एंतारियस को लेफ्ट राइट गुड नाइट पंच दे देता है। एंड एक पंच उसे फिर से देता है, लेकिन इस बार एंतारियस उसे मुंह से पकड़कर दूर फेंक देता है। और साथ ही जिन्वू पर एक फायर अटैक करता है, जिससे जिन्वू डोज कर अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। जो देख एंतारियस फिर से जिन्वू पर एक फायर अटैक करता है। एंड इस बार जिन्वू उसे अपने हाथों से नहीं अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है। एंड एंतारियस की तरफ बढ़ता है और पास जाते ही एंतारियस पर अपनी स्वॉर्ड से हिट करता है, जिसका काउंटर करते हुए एंतारियस भी अपनी धूम से जिन्वू पर अटैक करता है। और इस अटैक से जिन्वू दूर जा गिरता है। जिसके बाद हम एंतारियस को हवा में जाते हुए देखते हैं। जो देख जिन्वू उस पर एरोस से अटैक करता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए एंतारियस अपनी फायर का यूज करता है, जो इतनी पावरफुल थी वो उन एरोस को माचिस की तुलियों की तरह बिखेर देता है। एंड सीधा जाकर जिन्वू को हिट करता है। एंड इस अटैक की वजह से जिन्वू का आर्मर लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। जिसके बाद जिन्वू उसे रीजनरेट नहीं करता है और अपने आर्मर से बाहर आ जाता है और कहता है मुझे इस आर्मर को संभालने के लिए काफी सारी एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत है, जो अब मेरे पास बची नहीं है। एंड इसी के साथ जिन्वू नीचे आ जाता है, जिसे देखकर एंतारियस भी अपने ह्यूमन फॉर्म में लौट आता है और जिन्वू से कहता है क्या तुम अभी भी मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहते हो? तभी जिन्वू अपनी बॉडी पर डार्कनेस का कवर चढ़ाता है और कहता है मैं किसी भी मॉन्स्टर के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता हूँ। जो देखकर एंतारियस भी अपने ह्यूमन फॉर्म पर आर्मर चढ़ा देता है एंड अपनी स्वार्ड बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। एंड इसी बीच एंतारियस जिन्वू से कहता है अब तक योगुमोंट ने मेरी आर्मी के साथ मिलकर सब कुछ तबाह कर दिया होगा और आखिर में तुम कुछ भी नहीं बचा पाओगे, ना ही तुम्हारी कंट्री और ना ही अर्थ को, और मैं वो सब कुछ मिटा दूंगा जिस से तुम्हें प्यार है। एंड एक जोरदार हिट के साथ एंतारियस जिन्वू के हाथों से उसका डेगर गिरा देता है और हंसते हुए कहता है अब तुम्हारे पास पावर ऑफ डेथ है, तो तुम्हें पूरी दुनिया में मरते हुए लोगों की आवाजें सुनाई दे रही होगी। एंड इसी के साथ एंतारियस अपनी स्वॉर्ड जिन्वू के सीने में घुसा देता है और कहता है ये है वो डिस्ट्रक्शन जो मैं और मेरी आर्मी करती है। एंड बार बार जिन्वू की बॉडी में स्टेप करता है और खुशी से कहता है अब तुम हार क्यों नहीं मान लेते हो, तुम कुछ नहीं कर पाए। जिस पर जिन्वू एंतारियस से कहता है ये सब मुझे तुमसे कहना चाहिए। तभी एंतारियस को पीछे से कामिश के दांतों से बना डेगर हिट करता है। हाँ तुम सही समझे, ये सब जिन्वू ने रूलर अथॉरिटी की मदद से किया है। बट कामिश के दांतों से बना डेगर एंतारियस को छू भी नहीं पाता। जिस पर एंतारियस कहता है तुम्हें क्या लगा ड्रैगन के दांत से बना वेपन मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। और कहता है अब ये फाइट खत्म होने वाली है। जिसका जवाब देते हुए जिन्वू भी कहता है हाँ अब ये खत्म होने वाला है और एंतारियस की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है क्या तुम्हें पता है सूरज ढलने के बाद शेडोस वीक हो जाती है, वहीं सनराइज के बाद शेडोस स्ट्रॉन्ग हो जाती है और जंप करके अपने सारे शेडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है, जो एंतारियस को पकड़ लेते हैं। जिस पर एंतारियस जिन्वू से कहता है मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी जिन्वू अपने शेडोस को वापस बुलाता है और अपना स्पिरिचुअल आर्मर बना लेता है एंड एक ही हिट में एंतारियस के 2 टुकड़े कर देता है। एंड जिन्वू ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास उसके पिता का डेगर था और उसके पिता को वो डेगर दिया था सीधे रूलर्स ने। तभी आसमान में कई सारे क्रैक्स पड़ने लगते हैं
तभी उनमें से आते हैं रूलर्स और उनकी आर्मी, जो देखकर एंटारियस कहता है जब मैं आया था तब यहाँ कोई भी गेट नहीं था, तो ये सब कहाँ से आए। जिसके बाद धीरे धीरे एंटारियस जिन्वू का सारा प्लान समझ जाता है कि जिन्वू उसके साथ अकेले में शांति से लड़ाई नहीं करना चाहता था, बस वो लड़ाई यहाँ इसलिए करना चाहता था ताकि हम दोनों की एनर्जी यहाँ पर इकट्ठा हो सके, क्योंकि सिर्फ जिन्वू की एनर्जी से यहाँ डायमेंशन गेट नहीं खुल सकता था। एंड इसके बाद एंटारियस जिन्वू से पूछता है आखिर तुमने रूलर्स के साथ कांटेक्ट कैसे किया, जिस पर जिन्वू कहता है उन एस रैंक हंटर से जो वेसल है रूलर्स के। एंड ये सुनने के बाद एंटारियस कहता है तुमने ये चाहे वोट जीत रही हो लेकिन ये लड़ाई मैं ही जीता हूँ, वैसे इस चीज का कोई भी मायना नहीं है, लास्ट में मैं ही हारा हूँ। तभी जिन्वू एंटारियस से कहता है तुमने ही मोनाच ऑफ व्हाइट फ्लेम और बीस्ट मोनाच को ऑर्डर दिया था कि शेडो मोनाच पर हमला करो। जो सुनते ही एंटारियस गुस्से में जिन्वू से पूछता है क्या तुम्हें ये मोनाच ऑफ व्हाइट फ्लेम ने बताया है, जिस पर जिन्वू कहता है नहीं, ऐशबोर्न ने। एंड ऐशबोर्न ने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट छोड़ा है। और इस मिडिल फिंगर को देखते ही गुस्से से भरा एंटारियस जिन्वू की तरफ बढ़ता है। यहाँ एंटारियस कुछ कर पाता उससे पहले रूलर्स उसे मार देते हैं। जहाँ मरता हुआ एंटारियस अपने लास्ट वर्ड से कहता है मैं यहाँ सिर्फ खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, शुरुआत से मेरे पास जीतने के कोई भी चांसेस नहीं थे, क्योंकि इस वर्ल्ड को ब्राइट लाइट और शेडोज ने कवर कर रखा था। तो ऐसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का अंत होता है। एंड इसके बाद जिन्वू रूलर से कप ऑफ रिकार्नेशन का यूज करने के लिए कहता है, जहाँ रूलर्स जिन्वू को समझाते हैं हमने कप ऑफ रिकार्नेशन का यूज कई बार किया है एंड सबसे बेस्ट रिजल्ट हमें अभी मिला है। अगर हम इसे यूज करते हैं तो ये आखिरी बार होगा, क्योंकि हमने इसे कई बार यूज करके खत्म कर दिया। वहीं अगर हमने टाइम को रिवाइंड किया तो मोनाच के पास इस फाइट की मेमोरीज होगी। एंड जैसा तुम कह रहे हो कि तुम उन्हें डायमेंशन गैप्स में जाकर मार दोगे, तो तुम्हारा ये काम देखने के लिए कोई भी नहीं होगा। वहीं अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम लोगों की नजरों में हीरो बन जाओगे, और अगर तुम फेल हुए तो तुम इस दुनिया के अंत के जिम्मेदार होंगे। एंड तभी जिन्वू रूलर से पूछता है क्या मेरी यही आर्मी पास्ट में भी रहेगी, जिस पर रूलर्स कहते हैं तुम्हारे पास वो सोल्जर्स नहीं रहेंगे जो अभी है, तुम्हारे पास ऐशबोर्न के सोल्जर्स रहेंगे। जहाँ जिन्वू हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने फैमिली और दोस्तों को याद करता है एंड कहता है कर दो। जिसके बाद हम जिन्वू के बचपन में पहुंच जाते हैं, जहां उसके फादर अभी भी जिंदा होते हैं और टेबल पर बैठकर आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। जहां जिन्वू रोते हुए कहता है फादर। एंड ये सुनते ही जिन्वू के पिता कहते हैं तुम मुझे फादर कब से कहने लगे, तुम तो मुझे डैड कहते थे। एंड इसके बाद जिन्वू बचपन के मजे लेता है, जबकि दूसरी तरफ सारी शैतानी खोपड़ियां मिलकर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग कर रही होती है। एंड ये बात जिन्वू को पता होती है, जिसके बाद वो चला जाता है उन सभी को ठिकाने लगाने। एंड इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए जिन्वू को 27 साल लगते हैं, जो अर्थ के मुकाबले में काफी कम था। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, मे भी 1-2 साल। तो बस एंटारियस वर्सेस जिन्वू यहीं तक था। बट अगर मैं तुम्हें सच कहूँ तो कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। इसके आगे एक बवाल चीज होती है जिसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते।